सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आपके सामने कबीर बीजक से प्रकरण लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का प्रकरण साखी रहेगा और साखी नंबर 21 से लेकर के 25 तक आज का प्रकरण है। इसी प्रकरण पर आज का सत्संग संवाद। कृपया करके वचनों को, कबीर साहिब के वचनों को सुनो, जीवन में धारण करो, बहुत ही शांति और आनंद प्राप्त होगा। सार्थक वचन, पारक वचन, निर्णायक वचन, कबीर साहिब के इन वचनों को यदि जीवन में उतारा जाए तो अक्सर से जरूर ही आनंद की प्राप्ति होगी, आत्म सुख प्राप्त होगा। सांसारिक सुख चाहने वालों के लिए कबीर साहिब के वचन नहीं है, लेकिन आत्म सुख बहुत प्राप्त होगा। सांसारिक सुख क्षणभंगुर है, क्षण मात्र के हैं, छोड़ के जाना है, लाभ हानि में फंसे रहते हैं। लेकिन आत्म सुख सदा सदा के लिए आपको मुक्ति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो आइए साखी नंबर 21 से लेकर के 25 तक का श्रवण करें और आनंद प्राप्त करें। आधी साखी सिर खड़ी, जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया, जो रति दिवस मिल गाय। पांच तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि बोधप्रद आधी साखी ही यदि निर्णय करके तथा विचार पूर्वक आचरण में लाई जाए तो निर्णय रहित पंडितों की बड़ी पोथियां रात दिन गाने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि मनुष्य को स्वरूप का सच्चा बोध ही संतुष्ट कर सकता है। कबीर साहब की ये बातें बहुत ही सुंदर हैं। वे कह रहे हैं कि यदि आधा वचन भी, आधी साखी भी मान ली जाए तो दिन रात जो अनिर्णायक, निर्णय रहित जो विचार अन्य लोग विद्वान बोलते हैं, गाते रहते हैं ढोल बजा बजा करके, उनसे कहीं ज़्यादा आत्मसुख को प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि सच्चा बोध ही संतुष्ट कर सकता है। चैतन्य जीव ही अपने शरीर का निर्माता है और 5 तत्वों के शरीर रूपी पुतले को मैंने ही नच रच कर निर्माण किया है। फिर भी मैं पंडितों से पूछता हूं कि आप लोग ही बताओ कि शब्द बड़ा होता है या जीव, अर्थात किसी को भी अपने रहस्य का पता नहीं है। शब्द मतलब वाणी, जो हम गा रहे हैं ईश्वर के नाम पर, बजा रहे हैं ईश्वर के नाम पर, नाच रहे हैं ईश्वर के नाम पर, शब्द जो है वह बड़ा है या जीवात्मा? इसी का मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताओ कि जीव बड़ा है कि शब्द बड़ा है? 5 तत्व का पूतरा, मानुष धरिया नाव, एक कला के बीछुरे, बिकल हो तस बैठाओ। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहूं विवेक। अब कबीराज कहते हैं कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों के पुतले को शरीर कहते हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ है और जीव को वश में करने के कारण ही यह मनुष्य कहलाता है। परंतु यदि सद्बुद्धि नहीं है तो यह शरीर सद्बुद्धि के न रहने से सब जगह पीड़ित रहता है। सोचने वाली बात यह है कि सभी रंगों की उत्पत्ति रंगों से ही होती है और अंत में सभी रंग जड़ हैं, परंतु जीव का रंग कौन सा है यह कोई नहीं जानता। यह शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना है और 5 तत्व
और प्रकृति ने इस जीवात्मा को वश में कर लिया है, कैद कर रखा है। यदि सद्बुद्धि आए, विवेक जागृत हो तो जीव को पहचाना जाए। लेकिन यदि सद्बुद्धि नहीं है तो यह मनुष्य हर जगह दुख को उठाता है। बिना विवेक के यह दुखी रहता है। जिस प्रकार रंगों से ही रंगों की उत्पत्ति होती है, एक रंग में दूसरा रंग, एक रंग में दूसरा रंग, वो रंग उसमें वो मिलाया, उसमें वो मिलाया, सब मिला मिला के रंग की उत्पत्ति होती है। और अंत में सभी रंग जड़ है, परंतु जीव का रंग कौन सा है यह कोई नहीं जानता। अंत में सभी रंग जो है समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जड़ है। लेकिन जीव ऐसा है कि उसके रंग को कोई नहीं जानता। कौन सा रंग है उसका? हरा है, पीला है, गोरा है, चिट्टा है, काला है, गुलाबी है, क्या है रंग उसका? मनुष्य की देह का रंग सफेद है, सुंदर है, ये इधर उधर, वो ऐसा है वैसा है, लंगड़ा है, लूला है, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, सब देखते हैं और समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव का रंग आज तक किसी ने नहीं देखा। तो कहते हैं यह मुझे कोई बताएगा कि जीव का रंग कैसा है? जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बूंद जल कूकही, कहिए कबीर कोई देख। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव तो स्वयं ही ज्ञान रूपी रंग है। जो साखी नंबर 24 थी कि जीव का रंग कौन सा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। जीव तो स्वयं ही ज्ञान रूपी रंग है, जागृत रूपी जीव है। जो जागृत है, जिसके अंदर विवेक है, निर्णय लेने की शक्ति है, जिसके पास सद्बुद्धि है, उसे जागृत कहा गया है। तो जीव ऐसा है, उसका ज्ञान जो है, जो आपको ज्ञान है, विवेक बुद्धि, जो ज्ञान है, निर्णायक ज्ञान, वही जीव का रंग है। यह तो भ्रांति तब विषय वासना पूर्ण शब्द सुहागा के कारण स्वर्ण में चेतन जीव अपने पद से पिघल कर जड़ बुद्धि हो गया है। जीव कैसे जड़ बुद्धि हो गया है? भ्रम और विषय वासनाओं में। विषय वासनाओं और भ्रम ने इस जीव को जड़ बना दिया है। जीव तो स्वर्ण में था, सुहागा के कारण स्वर्ण में था, लेकिन विषय वासनाओं और भ्रम के कारण अपने स्वर्ण में चेतन जीव अपने स्वर्ण में पद से पिघलकर जड़ बुद्धि हो गया है। इसी कारण जीव पिता के वीर्य और माता के रज में मिलकर जल के बुदबुदा रूपी शरीर को धारण करता है। जब विषय वासनाओं में फंसा रहेगा तो आना जाना लगा रहेगा इस संसार में, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। फिर उसे मां के गर्भ में आना पड़ेगा, जो कि पिता के वीर्य और माता के रज से मिलकर के उत्पन्न होता है। तो कबीरदास जी बताते हैं कि इस तरह की गूढ़ बातें बिरला ही समझ सकता है। कबीर साहिब ने जो 24वीं साखी में जो प्रश्न किया था कि जीव का रंग क्या है, 25वीं साखी में उसका जवाब दे दिया है।
तो साध संगत, आज का यह प्रसंग यहीं समापन करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारा ये कार्यक्रम संपूर्ण कबीर बीजक को जो आपके सामने रखने का है, ये कैसा लग रहा है, कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि भाई बहनों आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ें, ताकि हमारा जो सार्थक विचारों को आपके सामने लाने का प्रयास है, उसमें हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। जो भी जिन जिन ग्रंथों में सार्थक और निर्णायक शब्द हैं, निर्णायक वाणियां हैं, निर्णायक ज्ञान है, उसी को हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी हिम्मत बढ़ाइए, आपकी हिम्मत से ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। इसलिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।